तमाम जो भी लोग हमारे सामने मौजूद हैं, हमें लगता है कि उस दौर की पत्रकारिता में जब हम एक बैग लेके दरभंगा पहुंचे थे, सारे लोग अभिभावक हैं, इसलिए किन्हीं का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग जो भी है, चाहे डैश पर बैठे हो या सामने बैठे हुए हैं, सब के सब हमारे अभिभावक, और सभी लोगों ने मेरी पत्रकारिता को भी देखा। देखिए, इस दौर में शुक्रगुजार हैं हम कि हम शुरुआत प्रिंट मीडिया से किए अपनी पत्रकारिता को। लगभग 4 वर्ष उस विधा को भी मैंने समझा, और जब मैं दरभंगा आया 2002 में, उस दौर में मतलब टेलीविजन मीडिया क्या है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई ये भी कोई मीडिया है। और हमारे लिए चुनौती था कि जब हम पहली बार इसी दुर्गा पूजा के समय में 2 या 3 अक्टूबर को हम दरभंगा ज्वाइन किए थे 2002 में। तो जब हम कैमरा और लोगो लेके जब उतरे तो लोग ईटीवी के देखे थे कि जी टीवी है क्या। तो हमारे लिए उस संस्थान को स्थापित करना कि लोग समझे कि नहीं, ये जी टीवी नहीं है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ जी टीवी ही है। हाँ, उस समय में हम अपने संस्थान को स्थापित करना भी मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। और प्रिंट मीडिया का वो तेवर था जिस तेवर को मैं महसूस भी किया था पहले, क्योंकि उसी फील्ड से आया था, उस विधा को समझता भी था। सब लोग उस दौर में जितने भी ब्यूरो चीफ थे, सब हमारे सामने, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी उनके सामने एक पत्रकार के रूप में खड़ा होना। लेकिन हम उसी प्रिंट मीडिया से आए थे, तो सबों का स्नेह और प्यार, मतलब एक प्रतिद्वंदी की तरह हमें किसी ब्यूरो चीफ या अखबार के रिपोर्टर ने नहीं देखा, क्योंकि मेरा शाम का समय कहीं न कहीं किसी न किसी अखबार के दफ्तर में ही बीतता था। क्योंकि मुझे लगता था कि पत्रकारिता में ये अलग अलग नहीं होना चाहिए कि मीडिया वाले जो लोग हैं वो अलग बैठे हैं। और बाद के दिनों में 1 वर्ष के अंदर ही हम लोगों की एक दरभंगा में एक सशक्त टीम, कीलू, प्रहलाद, सुभाष शर्मा, जयपाल और आलोक पुंज, ये लोग एक नई पीढ़ी के तौर पर हम लोग आए और हमारे सामने ये स्थापित करने का एक मौका मिला कि हम यहाँ पे दरभंगा में स्थापित करें कि डिजिटल मीडिया, मतलब ये विजुअल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम हो सकता है। और फिर हम लोगों ने जिस जज्बा के साथ काम करना शुरू किया, मतलब हमें याद है, मतलब कल्पना नहीं कर किया सकता है कि यहाँ से बिरौल 5 घंटा जाने में, मोटरसाइकिल से जाने में 5 घंटा लगता था। बैंक डकैती हो गया, हम लोग जा रहे हैं, और जब हम लौट रहे हैं हम लोग तो रात के 9 बज गए। तो हम लोग आगे आगे जा रहे थे, पीछे से उस दौर में जो भी पुलिस कप्तान थे वो पीछे से आ रहे थे। तो देखे कि भाई एक तो बैंक लूट हुआ है, 5-4 पत्रकार, और उस समय में भाई रात में 9 बजे अगर आप मोटरसाइकिल से उस रास्ते से गुजर रहे हैं, कहाँ कौन आपको लूट ले उसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो उस महोदय को लगा कि एक तो बैंक लूट हुआ है, उसका तनाव तो है ही, कि चारों आदमी जो महानुभाव जा रहे हैं दरभंगा, रास्ते में अगर इन लोगों के साथ अगर कुछ हो गया तो फिर एक नई समस्या। तो वो पूरे रास्ते हमें लगता है कि यहाँ बीएमपी तक उनका जिप्सी पीछे पीछे और हम लोग मोटरसाइकिल से आगे आगे। वो भी एक दौर था कि जब विजुअल मीडिया का वो तेवर आया सामने, तो प्रशासन में भी और बाकी जो प्रिंट मीडिया में भी था, एक स्थापित करना था हमारे सामने। चुनौती बड़ी चुनौती थी कि हम उसको स्थापित करें। तो हम तमाम लोगों ने उसको स्थापित किया। और प्रदेश में अगर हेडलाइन पटना हुआ करता था, उस दौर में दूसरी हेडलाइन दरभंगा भी हम लोग बनाने की कोशिश करते थे। उसमें कई तरह की चीजें सामने आई। बाढ़ के समय में हमें याद है कि उस 2004 या 4 में, शायद 4 में भयानक बाढ़ आई। हम लोग रेलवे के डीआरएम की गाड़ी पे बैठ के झंझारपुर गए। उस समय झंझारपुर स्टेशन पानी में डूब चुका था, और यही अपने दरभंगा से 2-3 स्टेशन पीछे होंगे। हम देख रहे हैं कि रेलवे लाइन के उस तरफ से जैसे आंधी तूफान आ रहा हो, उसी तरीके से पानी आ रहा था। और दरभंगा जंक्शन पहुंचते पहुंचते वो पानी, हमको लगता है कि लोहना या कोई स्टेशन है, लोहना स्टेशन है ना, वहां का स्टेशन मास्टर हम लोग कर रहे हैं कि आप पटरी पर पानी चढ़ने वाला। जब हम डीएम साहब को बताए या दरभंगा के भी हम अपने मित्र लोगों को बताए कि पानी इस स्पीड से आ रहा है, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे ऐसा भी हुआ, क्योंकि वो लोग भी नहीं देखे थे। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सामने, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो था कि पानी किस तरीके से आंधी की तरह, मतलब लग रहा था जैसे समुद्र में
एकदम उफान फैल रहा है, उस तरीके से वीडियो में वो चीजें दिख रही थी। और हमारे लिए था कि जितना कुछ मटेरियल है उसको लेकर किसी तरीके से पटना पहुंचा, क्योंकि मुजफ्फरपुर रोड बंद हो चुका था, समस्तीपुर ट्रेन भी बंद हो चुकी, सिर्फ एक सड़क मार्ग, और उस सड़क मार्ग से वो खबर लेकर गए। और 20 दिन तक हमारी पत्नी और छोटा बेटा मेरा था, वो अकेले दरभंगा में रहा, और हम लौट के दरभंगा नहीं आ सके। तो वो दौर एक जुनून था कि नहीं, हमें स्थापित करना है। और जब जेल ब्रेक हुआ दरभंगा में, तो मोबाइल का कनेक्टिविटी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। किलू उस दौर में था, उससे बात हो रही थी, तो पता चला कि जेल ब्रेक हो गया, तो वीडियो कैसे आएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया है कि जो हम पटना में थे, ये दरभंगा में था, तो तय हुआ कि जो प्लेन वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर जा रहा है उसको कैसेट दिया जाए, हम पटना में रिसीव करके सबके दफ्तर में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। उसे ये जुनून था कि हम विजुअल मीडिया को कैसे स्थापित करें। तो वो एक दौर हम लोगों ने देखा कि प्रिंट मीडिया के सामने उस मीडिया को स्थापित किया हम लोगों ने। सभी लोग साक्षी हैं, उसमें सब लोगों का मदद है। वैसा नहीं है कि अकेले हम लोगों के मुद्दे की बात थी, सब लोग, जितने लोग आज सामने बैठे हुए हैं, किसी न किसी रूप में खबर संकलन में उनका सहयोग रहा है। एक बार विजय जी है, पुल उनके वही 2004 ही में हमको लगता है पुल गिर गया। अब जब हम खबर चलाए पुल गया, तो अखबार वाले बंधु हमारे जो है हंसने लगे, कहाँ से आप संतोष जी खबर चला देते हैं। हम उनको कहे भाई वही विजय जी फोन किए, आप बात कर लीजिए। अच्छा, हम लोग आगे बढ़े, तब तक इधर 22 आगे पानी आ गया। अब हम लोगों के पास कोई वीडियो नहीं जब हम दिखावे कि पुल गिर गया है, और उस समय में ये मोबाइल का कनेक्टिविटी भी नहीं था कि आपको कोई वीडियो भी भेज दे। तो उस खबर को एस्टेब्लिश करने के लिए अंत में हमें डीएम का बाइट लेना पड़ा, और डीएम साहब भी कंफर्म नहीं कर रहे थे उस तरीके का। तो ये एक दौर था। आज ठीक उसी तरीके से डिजिटल मीडिया का दौर है, जो भरोसा और विश्वास और जिस तरीके से कंपटीशन है, मान लीजिए प्रिंट मीडिया अपनी विश्वसनीयता आज भी बनाए रखा हुआ है, विजुअल मीडिया जिस तरीके से ऊंचाई की तरफ बढ़ा, आज हम मानते हैं कि एक जगह आके वो मीडिया ठहर सा गया है, और अब उस मीडिया में करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि उसी दौर के बाद भूत प्रेत, पिशाच, महल, मंदिर, ये सब कुछ चलना शुरू हो गया, क्योंकि एक इनोवेशन आइडिया इस मीडिया के लोगों ने नहीं निकाल सका। इसके लिए सब लोग जिम्मेवार हैं, हम लोग भी जिम्मेवार हैं, और हमारे जो बॉस रहे वो लोग भी जिम्मेदार रहे। प्रिंट मीडिया हमेशा अपने आप में सुधार करते चला कि कैसे, मान लीजिए जिला स्तर तक अखबार निकाल के ही सही, उन्होंने सुधार का कार्यक्रम जारी रखा, लेकिन विजुअल मीडिया एक जगह आके ठहर गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम दर्शक को कैसे कनेक्ट करें। तो एक नई मीडिया का इजाद हो गया, अब डिजिटल मीडिया सामने है। इसमें समस्या ये हुई, जो मेन एक्सट्रीम मीडिया के जो लोग थे, चाहे वो प्रिंट के हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, वो बहुत लेट उनकी एंट्री हुई, और उनकी भी एंट्री समझिए कि एक एक्सीडेंट है। अगर हम लोगों का मोदी का को भाजन अगर नहीं हुए रहते, तो हम लोग भी इस मीडिया में नहीं आते। आज मेन एक्सट्रीम मीडिया के वही लोग इस मीडिया में हैं जो मोदी के कहते पॉलिटिशियन का कोई दबाव नहीं होता है। अब विनय जी बोल दिया, जिसमें बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मोदी आज अगर इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ रहता, तो फिर डिजिटल मीडिया में एक भी पत्रकार आपको दिखाई नहीं। आज सारे पत्रकार वही है, पत्रकार की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने जिस परिस्थिति में काम किया हो, आज डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वही लोग काम कर रहे हैं जो लोग मोदी के मिजाज से, मोदी के मीडिया को लेकर जो एक अपना सेंस है, उससे कहीं न कहीं प्रताड़ित होकर कहिए, या फिर उनके लिए पत्रकारिता करना संभव नहीं था। तो वो लोग मैक्सिमम वही लोग आपको अब आज के जनरेशन में तो फिर आपको बदलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि जिस वक्त मुझे इस वजह से संस्थान छोड़ना पड़ा, तो हमारे पास कई तरह के रास्ते थे, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण यह था कि नहीं, पत्रकारिता को बचाए रखना है। 25 साल जिस विधा को हमने दे दिया, अब उम्र के इस पड़ाव में हम उसको किसी के हवाले कर दें, तो फिर 25 साल बेकार चला गया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। जीवन में आप बताइए, किसी को आप 25 साल दिए गए और वो आपका सौदा कर रहा हो,
और आप इस वक्त आकर अगर टूट जाइए कि नहीं ठीक है हम आपके शर्तों पर काम करने को तैयार है, तो मुझे लगा कि नहीं, फाइट इट, लड़ना चाहिए। और हमने ये प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया जिसकी चुनौती की बात कर रहे हैं, हम 1-1.5 वर्ष पहले इस फील्ड में आए। यहां आए तब हमें समझ में आया कि भाई इस मीडिया में कौन लोग हैं। मतलब हम तो देख के हैरान रह गए, वाकई में ऊपर में कुछ और है, नीचे कुछ और है। मतलब प्रधानमंत्री को भी लोग मार देगा ऊपर, और नीचे देखिए तो कुछ और है। अब हमारे लिए संकट ये, भाई हम यहां कैसे खड़े हो सकते हैं? क्योंकि आप तो हमें जानते हैं ना, अगर संतोष जी के बारे में कोई लोग अगर जानते हैं, यहाँ हर कोई जानते हैं, अगर हम कोई खबर अगर सोशल मीडिया पर दिए तो आप तो हमको उसी नजरिए से देखिएगा, अरे संतोष जी दिए तो गंभीर बात होगी। और यहाँ गंभीर बात का कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो है कि बस जितना परोस सकते हैं, लोगों का व्यूज बटोर सकते हैं, उतना डॉलर गिरता है। अब हमारे लिए पत्रकार एक तरफ मतलब कह रहे कि छब्बे बने दुब्बे बन के हाल हो गया मेरा। हम वहां लड़के आए कि नहीं नहीं हम अपने पत्रकारिता को बचाए रखेंगे। यहाँ आते तो यहाँ ये दुनिया तो और अंधेर गर्दी वाला दुनिया है, यहाँ तो आप टिक ही नहीं सकते। मतलब यहाँ तो टिकना मुश्किल है। अब तो क्या करें भाई, अब तो बड़ा मुश्किल है, रोजी रोटी भी चलाना है। छोड़ तो नौकरी तो छोड़ दिए, फिर हम सोचे कि ना 25 वर्षों का जो कमाया पूंजी है ना, उसको गंवाना नहीं है, समय लगेगा। क्योंकि इस मीडिया में है कि जितने लोग आपको देखेंगे, जितने लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, उतनी आपकी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि ना आमदनी बढ़े, समय लगे, कुछ दिन संघर्ष करेंगे, देखते हैं। संयोग ऐसा हुआ कि इस दौर में एक मनीष कश्यप इस फील्ड का मतलब डिजिटल मीडिया का आप कह सकते हैं कि वो अमिताभ बच्चन था एक दौर में। उससे मतलब मेन एक्सट्रीम मीडिया में रहते हुए कभी हम उसका नाम भी नहीं सुने थे कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार है। वो मद्रास में, चेन्नई में एक मजदूर वाला वो खबर चलाया उसका। अच्छा, एक बात है कि आप प्रिंट मीडिया में रहे हैं या फिर विजुअल मीडिया में रहे हैं, अधिकारियों से एक रिश्ता बन ही जाता है, और वो बहुत ही दूसरे तरीके का रिश्ता होता है। जब हम उस खबर को लिए तो ठीक उसके विपरीत, क्योंकि वो जहां शूटिंग किया था ना, तो क्या आप मान लीजिए दोनों मीडिया में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और डिजिटल मीडिया में। जिस विधा का वो इस्तेमाल हम कैमरा पर करते थे, वो अब मोबाइल पर हो रहा है। हम जानते हैं कि उसमें क्या क्या ट्रिक है, क्या खेला कर रहा है, वो हम पकड़ लेते थे। अरे ये तो खेला, तो भाई 20 साल हम इसी फील्ड में रहे तो नहीं समझेंगे कि पट्टी जो है कि बंधा हुआ पट्टी है, यहाँ सर फूटा हुआ दिखा रहा है, ये देखिए, उसको देख के समझ जाते थे कि नहीं इसमें कलाकारी किया। तो पहली लड़ाई मेरे मीडिया का जो बिहार का जो अमिताभ बच्चन था ना, उसी से हो। उसके फैंस एंड फॉलोअर्स करोड़ों में, मतलब 1-2 लाख नहीं, करोड़ में। अब हमको गाली देना शुरू किया। एक दरभंगे का, आपको लगता है घनश्यामपुर का कोई मंडल जी थे, वो तो हमको फोन करके गलियाना शुरू किया। मद्रास चेन्नई में मजदूर रहा होगा, पूरा गाली दिया, जितना उसको गाली देना था गाली दिया। कहा कि देखो, उसके गाली दे दिया तो चुपचाप सुने। हम तो ऐसा है कि तुम घनश्यामपुर के किसी मुखिया से मेरे बारे में पूछना, हम गलत खबर नहीं चला सकते हैं। और तुम्हारे लिए अगर वो देवता है तो हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये गलत खबर है। तो पहली लड़ाई मेरी भी इस फील्ड के जो अमिताभ बच्चन थे उसी से हो गई। फिर मन लगा, तब लगा कि नहीं, यहाँ जो है कुछ करने वाले गुंजाइश है। उसके बाद आ गए के पाठक। और दरभंगा में भी जब हम विश्वविद्यालय की खबर, सर लोग जानते हैं, जब विश्वविद्यालय की खबर हम दिखाने लगे तो एक अलग मेरा एक इमेज भी बना और एक पहचान भी मेरी स्थापित हुई कि नहीं, वो शिक्षा से एक अलग मेरा जुड़ाव रहा है। जब विजुअल मीडिया में भी थे तो कुशवाहा जी यहाँ वाइस चांसलर थे, तो हुआ जमकर खबरें चली। तो वो के पाठक आया तो शिक्षा के सुधार को लेकर या जो कुछ भी कर रहे थे वो मेरे इंटरेस्ट का था। खबरें तो आज मतलब हमारे चैनल के देखने वाले 1-1.5 लाख लोग हैं, लेकिन इतना मतलब है कि जो लोग देखते हैं वो गंभीरता से देखते हैं। और ये और आज मुझे सुकून है, इस मीडिया को हम लोग जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश, लड़ाई लड़ रहे हैं, अब लोगों की सोच बदल रही है। कुछ अच्छे लोग आए पत्रकार, तो वो अपने उसमें प्रोफेशनलिज्म लाए,
मतलब इस मीडिया में था क्या कि खड़ा होकर कुछ बोल दिया, कोई वीडियो कहीं पता चला कि ब्राजील में कोई घटना घटी और दिखा दिया कि बिरोल में बांध टूट गया, या ये सब भी होता था। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे विश्वसनीय लोग आना शुरू किए हैं, और अब विजुअल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए आने वाले दशक में सबसे बड़ी चुनौती होगी विजुअल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि ये मीडिया मतलब एक दौर था, अखबार में हम लोग दिन भर में आराम से खबर देते थे, शाम में जाके लिखते थे, और लिखने के बाद जो है सो फिर सुबह अखबार में पढ़ते थे। ये आया ब्रेकिंग का न्यूज, मतलब कोई घटना घटी तुरंत ब्रेक करिए, और वो इससे भी फास्ट है। अब आप सिर्फ लिखे हुए ब्रेकिंग से नहीं, आप वीडियो के सहारे भी जो है आप ब्रेकिंग दीजिए, ये और फास्ट। ये जो स्पीड का जो लड़ाई है ना, ये जो दौर, समझिए कि एकदम आपको हमेशा इस पे बने रहने की जरूरत है। इस मीडिया की बहुत सारी बुराइयां हैं, क्योंकि इस मीडिया में भी हम लोग बहुत ही अभी समझिए कि ककारा पड़ रहे हैं जो भारतीय लोग। और दिक्कत क्या हुआ ना, फिर हम बोलेंगे तो लोगों को लगेगा वही बात। दिक्कत हुआ कि जिस दौर में ये मीडिया इस देश में आया, मतलब 2010-11 के बाद समझिए कि मीडिया धीरे धीरे फेसबुक फिर यूट्यूब इस तरीके था, उसी समय इस देश में मोदी जैसे महामानव का भी उदय हो गया। अब दिक्कत क्या हुआ कि मोदी के चाहने वाले जितने लोग थे, या मोदी समर्थित जो आईटी गैंग खड़ा किए, इस देश में फर्जी खबर चलाने की शुरुआत उन्हीं लोगों ने किया। अब कोई ऐसा बयान आया कि आलू देगा तो सोना पैदा लेगा, जिलेबी लेगा तो मिठाई पैदा लेगा। ये आज देश में जितने फर्जी खबर देख रहे हैं, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग ने जो है इस मीडिया के की विश्वसनीयता को खत्म किया। आज तो हर पॉलिटिकल पार्टी एक आईटी सेल लगता है इसी काम के लिए, इसी काम के लिए। अब इंदिरा गांधी 1971 के बांग्लादेश युद्ध पर क्या बोले नहीं बोले, किसी का कोई नहीं। अच्छा, एक और नया टेक्नोलॉजी आ गया है, मतलब अब उससे भी एक कदम आगे हम एआई पर आ गए हैं। वो एक और अद्भुत चीज है। पता चला कि सर वही है, सर को खड़ा कर दिया दूसरे बार, इन्हीं की आवाज, सब कुछ यही है। हाँ, बन चुका है, सब कुछ वही है, लेकिन अब जो हम कहवाना चाह रहे हैं उस सर से कहवा लिए। एक और जटिल समस्या है भाई, दो आदमी अब तो जो आप देख रहे हैं ना कि संतोष सिंह जो बात कह रहा है, वाकई में वही संतोष सिंह नहीं है, वो अब अगली लड़ाई है ये समझने का। क्योंकि 99.9% जो है सो परफेक्शन में ला दिया है वो, कि सामने वाला जो है सो एंकर अब वही पढ़ेगी। अब वो है कि नहीं है। एक और नई संकट सामने आई थी, जो ये भरोसा का संकट है ना, ये भरोसा का संकट इन्हीं पॉलिटिशियन लोगों का खड़ा किया है। इतना आप सुबह से आप चुनाव लड़ना है ना, अब कल वोटिंग है, आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा फर्जीवाड़ा करना शुरू, फर्जीवाड़ा शुरू कर। व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप पर गांव गांव में पहुंच गया, पते नहीं चला। बाकी हर दंगा क्यों, अभी देखिए सीतामढ़ी में दंगा भड़क गया, ठीक है ना। अब ये वीडियो अब पाकिस्तान से उठा लेगा, बांग्लादेश से उठा लेगा, गिरिराज सिंह जैसे नेता है वो अपना लाइन चलाना शुरू कर दें कि इस देश में हिंदू अभी भी सुरक्षित नहीं है। देखिए मुकुट तोड़ दिया। अब मुकुट कहाँ तोड़ा, कैसे तोड़ा, क्या कहते हैं, गणेश जी का विसर्जन का फोटो है कि दुर्गा जी का विसर्जन। भाई हर विसर्जन के समय माँ को तो हम लोग उसी तरीके से उलट देते हैं। अब उसी उल्टा हुआ वीडियो को ले लिए और देख रहे हैं कि देखिए मियाँ जी सब क्या कर दिया है। अब लीजिए, अब दंगा भड़काइए। ये जो आप फेक न्यूज कह रहे नहीं, फेक न्यूज चलाने वाले पॉलिटिशियन है। एक भी आप बेचारा गरीब आदमी को मजा है फेक न्यूज चला रहे, तुरंत में उसको थाना प्रभारी पकड़ के पीट के जेल भेज देता है, वो भी उसी का शिकार हो जाता है। क्योंकि मंथ में एक बात जान लीजिए, इस मीडिया के सार्वजनिक रूप से बता ही रहे कि चुनौती का, आज के तारीख में जितने डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, सब अधिकांश लोग हम लोग पॉलिटिशियन के पेड बंदे हैं, मतलब पैसा देके हम लोग काम करते हैं। जो यूट्यूब और फेसबुक जो देता है सो देता ही है, नेताजी लोग भी देते हैं। हर नेताजी को देखिएगा कि हम लोग मतलब किलू टाइप का रिपोर्टर अब नहीं रहेगा, 10 गो मोबाइल वाला साथ में लेकर घूमते हैं, मतलब लिया और डाला, एकदम रॉ मटेरियल। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रही है, जो सर लोग जैसे वरिष्ठ आदमी है उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा। किसी भी जगह किलू वगैरह है, यहाँ आज तक का है कोई मतलब नहीं, आज तक का है कि आप इंडिया टीवी के हैं कि उससे कोई मतलब नहीं, सारा उन्हीं लोगों का लगा रहता है। वो लोग कौन है? यही लोग हैं। ये लोग पूरे समाज में, आज जो समाज के अंदर ये जो अराजकता वाली बात हो रही है, जो अभी सर कह रहे थे, वो सारे लोग वही हैं।
इस मीडिया को, क्योंकि देखिए कहते हैं ना जुडिशियरी और अब आखिरी में, हाँ अब इनकी बात को भी हम कहते हैं, जुडिशियरी और पत्रकारिता अगर निष्पक्ष हो जाए तो फिर सब लोग ठीक हो जाएगा। अरे भाई, इन दोनों के चाबी पूंजी किसके पास है? चाबी पूंजी इन्हीं लोग पास है। विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन कौन देता है भाई? नीतीश जी के खिलाफ अगर खबर चला दिए तो विज्ञापन बंद। मोदी जी के खिलाफ अगर आप खबर चला दिए तो आपकी नौकरी गई। अरे सारा जो जज साहब मोदी जी के अनुकूल अगर फैसला नहीं दिया तो उनको गए, कहां चले जाएंगे? जान चला जाएगा। इसलिए सारा जो गवर्न कर रहे हैं यही लोग कर रहे हैं। कहते हैं मीडिया की बात, ठीक है, जैसे दरभंगा में ये नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पटना और दिल्ली में ये खूब चल रहा है कि आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना इस देश में, और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि हम लोगों ने समझ लिया कि मुखिया, विधायक, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यही लोकतंत्र है, और ये समझदारी ही सबसे बड़ा नुकसान का कारक बन रहा है। अगर हम ये समझते कि समाज में एक स्वतंत्र पत्रकार भी होना चाहिए, स्वतंत्र जुडिशियरी भी होना चाहिए, स्वतंत्र ब्यूरोक्रेसी भी होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये तीनों जरूरी है। ये जो मैट्रिक फेल है ये जरूरी लोकतंत्र के लिए नहीं है। किसी भी देश में जान लीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जहां लोकतंत्र जिंदा है वहां ये बाकी तीनों चीज जो है सो सबसे ज्यादा, क्योंकि सोसाइटी उसको ताकत देती है। आप ताकत दे दिए मुखिया जी को, पत्रकार जाएगा तो उसको कुर्सी धार कर नहीं बैठाइएगा, लेकिन मुखिया जी आ जाए, देखिए तमाम कुर्सी धार के एकदम फर्स्ट क्लास पानी बिस्लरी बोतल दुकान से ला के कोई पत्रकार को पिलाता है? पत्रकार को अब तो और भी नजर से हम लोग गिर गए। ये स्थिति है कि सोसाइटी आज मुखिया को, विधायक को, सांसद को, मंत्री को एकदम आ जाए तो दोनार से 100 को मोटरसाइकिल वाला ले जाएगा उसको अपने घर पे। तो ये सोसाइटी को समझना चाहिए कि नहीं, डेमोक्रेसी जो है इनसे नहीं बचा हुआ है। डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना है तो डीएम को मजबूत होना होगा, बीडीओ को मजबूत होना होगा, थानेदार को मजबूत होना होगा, और इसके लिए स्वतंत्र पत्रकारिता का रहना बहुत जरूरी है समाज की। क्योंकि अगर पत्रकारिता खत्म हो गया तो समझ लीजिए ये लोग नंगा नाच करेगा। अभी इस देश में नंगा नाच इसलिए हो रहा है कि पत्रकारिता खत्म हो गई है। नहीं तो मजाल नहीं था कि एक से एक तानाशाह को हम लोग बैंड बजाए हुए इसी दरभंगा में हम लोग बैंड बजाए हुए, एक से एक तानाशाह जो उस दौर के सत्ता के शिखर पर लोग सीधा जिनका लिए गेट खुलता था उसको हम लोग बैंड बजाए हुए। आज देश की स्थिति इसलिए है कि मीडिया को सबसे पहले लोगों ने खत्म किया, और एक अल्टरनेटिव मीडिया जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सत्ता को एक चुनौती दे रहा था, उस मीडिया को इस तरीके से, जैसे आप कहते हैं ना खबर चलता है हमको भरोसा नहीं होता है, उसको इन लोगों ने अविश्वसनीय बना दिया। जनता के नजर में हमको रखेल बना दिया, बेस्या बना दिया। अरे इसके बाद तो भरोसा मत करो। क्या हुआ? आज मस्ती के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, अगर यही स्थिति देश की रही, हम लोग तो जानते हैं कि अभी हम लोग पीढ़ी अब जाने वाले पीढ़ी आने वाले 10 साल में इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। वैसे डेमोक्रेसी अभी भी खत्म है, मतलब डेमोक्रेसी का वो ताकत तासीर नहीं रहा जो डेमोक्रेसी का जो चीजें आप देखते थे। हमको याद है कि पता नहीं, अभी लोगों के जमाने में सब लोगों के वहां डीएम ऑफिस के बगल में धरना स्थल होता था। अब जानते हैं ये लोग क्या किया है? डीएमएसपी लोग पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट के सामने में पहले धरना स्थल होता था, और शाम के समय में कलेक्टर के यहाँ से कोई एडीएम आते थे और उससे आवेदन लेते। किसी को गांधी मैदान से घुमा के भर दिया, ये 20 किलोमीटर दूर, आप शहर में नहीं आंदोलन कर सकते। और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है कि आप आंदोलन करिएगा ना तो सरकारी काम में बाधा हो जाएगा। अब बताइए, पूरे देश दुनिया हमारी लोग डेमोक्रेसी उसी पर टिकी हुई थी कि गांधी जी सरकार की बातों को हम प्रोटेस्ट करते थे। आज आप जाके अनुमंडल कार्यालय में प्रोटेस्ट कर दीजिए, सरकारी काम में बाधा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो गया, सुप्रीम कोर्ट किया है, और आपको कहीं से बेल नहीं मिलेगा, आपको जेल जाना हो। तो यही चीज है। तो पूरी साजिश चल रही है इस देश में कि कैसे जनता को कमजोर किया जाए, कैसे जनता अपनी आवाज नहीं। ये आप देखिए, हर आदमी के मोबाइल में ये ताकत है, और हर आदमी को अब हम बता रहे हैं कि दरभंगा छोड़े हुए 2006 में हम छोड़े हैं, और आपको घनश्यामपुर में तटबंध टूटा, कोसी का तटबंध टूटा,
अब समझ जाए कि 2004 में वो मेरा मोबाइल नंबर वो व्यक्ति लिया था। अब भरोसा देखिए। और 2004 में जिसमें उस व्यक्ति को नहीं जानते, 2 बजे रात में वो हमको फोन करके कहता है, संतोष जी कोसी के नाना टूट गए। तो मेरे पास अब बताइए कि अब ये मतलब पूरे प्रोफेसर क्या, इससे बड़ा संतुष्टि और क्या हो सकता है। जनता का आज भी भरोसा है कि संतोष जी को अगर हम फोन किए हैं तो संतोष जी कुछ करेंगे। तो मैं आप तो मान लीजिए, हमको तो मोदी जी वहां रहने नहीं दिए, कुछ कर सकते थे, भागते वहां से सीधे घटनास्थल पहुंच सकते थे। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग थे उनको फोन किए, भाई देखो वहां तटबंध टूट चुका। उन लोग भी जैसे ही फोन की घंटी बजा, प्रहलाद और पप्पू को फोन किए, पहला लाइन यही बोला, भैया तटबंध टूट गया क्या? अब फिर हाँ टूट गया। तो किसको भी पता था इतनी रात को अगर हम फोन किए तो कुछ ना कुछ हुआ। और एक पॉलिटिशियन को हमने मैसेज किया, अब देखिए जो भी हो राजनीतिक रूप से हो, उनको मैसेज किए, 10 मिनट के बाद उनका रिस्पॉन्स आया। तो हम उनको सिर्फ सूचना दिए, रिस्पॉन्स आया, और उस आदमी ने फिर व्हाट्सएप कॉल हमें किया। और उस समय में दूसरे कॉल पर वो संतोष मल्ल को रखे हुए थे, जो जल संसाधन विभाग के। तो ये भरोसा है, ये भरोसा है कि आज भी वो छोड़े 2006 में हम दरभंगा छोड़े हैं, लेकिन आज भी दरभंगा के उस पीढ़ी के तमाम लोग जो हम लोग समय में युवा थे, सो जो बुजुर्ग थे, वो आज हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ भी होगा जरूर एक बार फोन बड़ी उम्मीद से करते हैं। संतोष जी जरा देख लीजिए, पत्रकार दरभंगा के जो लोग हैं, अगर कुछ ऐसी खबरें हुई तो एक बार जरूर लोग फोन करते हैं कि संतोष जी थोड़ा पटना से इसको माहौल गरमाइए। क्या है ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाए रखने की। और जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, जब मीडिया नहीं रहेगी, तो आप समझ जाइए कि ये सारे लोग जितने, ये गिद्ध है, ये गिद्ध है। आप नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या, आप एक एक बात, एक एक चीज जो आपके हाथों से जा रहा है आप देख नहीं रहे हैं। हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आपकी आवाज उठाने वाला आदमी को कर देता है देशद्रोही। आज सत्ता और सरकार से सवाल करिए तो वो आपको कहेगा कि देखिए ये देशद्रोही है, पाकिस्तान परस्त है, कि मुसलमान और हिंदू की बात करता है। इस तरीके से बांटा जा रहा है समाज। हम ये देख रहे हैं कि नुकसान हम लोगों का हो रहा है, लेकिन हमारे आपके हाथ से चीजें जिस तरीके से निकलती जा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है। और डिजिटल मीडिया अब ऐसे लोगों को चुनौती देना शुरू कर दिया है जो फेक न्यूज चलाते थे ना। आप तो आ गया ना, एक पूरे इस समाज में फेक न्यूज चलाने वाले का, गुजरात का ही 2 युवक, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे उनको, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। जैसे ही आप फेक न्यूज चलाए ना, वो अपने वीडियो पर डालेगा और 1 मिनट में कह देगा कि ये वीडियो गलत है। आज इस देश में सबसे बड़ा वो व्यक्ति है ऑल्ट न्यूज, समझ गए, प्रतीक, उसका 2 लड़का इंजीनियर आया भी, उसको भी 3 बार जेल लोग भिजवा चुका है। लेकिन वो है, इन लोगों का जो गुंडागर्दी था डिजिटल मीडिया पर गलत खबर चलाने का, वो दिन भर में जितना उस तरीके का खबर आप चलाए, 10 मिनट में दिखा देखिए बार्सिलोना का बाढ़ का फोटो है, ये देखिए अमेरिका से ये फोटो टैग किया है, और देखिए ये फोटो मिला के आपको दिखा दिया। ये ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए ये चुनौती समाज के सामने भी है। इस मीडिया को बचा कर रखिए, क्योंकि आपको एक मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और ये आपकी ताकत है। अगर इस ताकत को का इस्तेमाल किए, इस देश की डेमोक्रेसी बचेगी। 10 साल बाद इनकी पुण्यतिथि पर हम लोग बोलने की स्थिति में रहेंगे। नहीं तो अगर इस ताकत को अगर आप लोगों ने जाया किया तो 10 साल बाद इनकी पुण्यतिथि भी किसी बंद कमरे में हम लोग मनाएंगे कि कोई देख न ले, कोई रिपोर्ट करके हम लोगों को जेल न भेजे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।